बढ़ाया, देख तिरंगा भारत का ये घर घर में लहराया। परम आदरणीय बीटा स्टेशन के कमान अधिकारी महोदय, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी महोदय, प्राचार्य महोदय और हमारे सम्मानीय शिक्षकगण और मेरे जोशीले प्यारे बच्चों, आज़ादी को पाना जितना मुश्किल था उससे ज़्यादा मुश्किल इसको बरकरार रखना है। इसके लिए दिन रात हर कोई प्रयास कर रहा है, लेकिन सबसे अधिक सबसे कठिन तपस्या हमारे सशक्त सेनाएं कर रही हैं। आज मेरा आपके सामने आने का मकसद यही है कि आचार्य चाणक्य ने कहा है कि निर्माण और प्रलय दोनों गुरु की गोद में खेलते हैं, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं जिस शहादत की कहानी आपके सामने सुनाने जा रहा हूँ, उस शहादत बलिदानी ज्योति प्रकाश निराला की प्रतिमा, उसका सिलेक्शन सेंटर, उसकी कर्मभूमि यहीं बीचा रही है। इसी के सामने विद्यालय उपस्थित है। तो आज आपको मैं भारतीय वायुसेना में गरुड़ कमांडो ज्योति प्रकाश निराला की शहादत की कहानी सुनाता हूँ, जिसे मरणोपरांत अशोक चक्र, जो शांति काल में युद्ध का सबसे बड़ा पदक होता है, से सम्मानित किया गया था। इस ज्योति प्रकाश निराला का जन्म यहाँ से जस्ट 100 किलोमीटर की दूरी पे रोहतास जिले के बेल्दी गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम तेज नारायण सिंह था। वो 2005 में भारतीय वायुसेना में सम्मिलित हुआ था और 15 नवंबर 2017 को अपना जन्मदिन मनाकर 3 दिन बाद 18 नवंबर 2017 को उसकी शहादत हुई थी जम्मू और कश्मीर में। जब मैं उसके शहादत शरीर को देखा, मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं उसके साथ 15 साल तक काम किया हूँ, मैं उसके साथ पढ़ाई भी किया हूँ। तो जब मैंने उसके शरीर को देखा तो पूरे दुनिया उसके एक शहीद की नज़र से देख रही थी, मैं उसके एक दोस्त की नज़र से देख रहा था कि एक शहीद जब शहीद होता है उसके अंतिम समय मन में क्या इच्छा रहती है। उसी को मैं अपने कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आप लोग ध्यान से सुनेंगे। लेकिन उससे पहले उसने जो बार बार एक कसम दोहराता था, हम लोग जो वायुसेना चंडीगढ़ में जब बैठते थे तो एक बार बार एक कसम दोहराता था, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे बैठे हर कोई वो कसम ले और वो जिस सेवा में कार्य कर रहे हैं उस सेवा में उसी कसम को याद करके कार्य करते रहे। कसम था, जब तक रहे फरकती, जब तक रहे फरकती नस एक भी बदन में, हो रक्त बूंद भर भी जब तक हमारे तन में, छीने न कोई हमसे, छीने न कोई हमसे प्यारा वतन हमारा, छूटे स्वदेश सेवा में तन हमारा। आज मैं उसकी कविता को याद करते हुए, उसकी कविता के माध्यम से याद करते हुए, सर्वप्रथम मैं उसके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूँ कि अंतिम समय में अपनी माता जी के बारे में क्या सोच रहा होगा। प्रचार महोदय हम लोगों के स्वभाव है, जब खुशी भी होता है तो माँ याद आती है, गम भी होता है तो माँ याद आती है। तो निराला जी अपने माँ से क्या कहा होगा, माँ तुम्हारा लाडला आज रण में घायल हुआ है, माँ तुम्हारा लाडला आज रण में घायल हुआ है, देख कर उसकी सूरता को शत्रु भी कायल हुआ है। रक्त की होली नहाए, रक्त की होली नहाए, प्रियंकर सा दिख रहा हूँ, माँ उसी सोनित रक्त से तुझे पत्र अंतिम लिख रहा हूँ। माँ युद्ध था भयंकर, माँ युद्ध था भयंकर, लेकिन ना इंच पीछे हटा हूँ। वहां पे 5 कैटेगरी ए के आतंकवादी थे, लेकिन हमारा सौभाग्य होता है कि हम दुश्मन भी बड़ा ही सोचते हैं। वो एक शायर है ना कि हाथों में खंजर, हाथों में खंजर लेकिन आंखों में पानी चाहिए, ऐ खुदा में दुश्मन की खानदानी चाहिए। मां तुम्हारा फिर से मैं कहता हूँ, युद्ध तो था भयंकर लेकिन ना इंच पीछे हटा हूँ। माँ की शपथ तुम्हारी आज मैं इंचों में कटा। माँ छा रहा है आंखों के सामने अंधेरा, माँ छा रहा है आंखों के सामने अंधेरा, और उसी में मुझे दिख रहा है जीत का नया सवेरा। कह रहे हैं ये शत्रु भी, कह रहे हैं शत्रु भी, किस तरह से मैं लड़ा हूँ, लगता है किसी सिंगनी की कोख से पैदा हुआ हूँ।
पर ये ना सोचो माँ मैं चिर निद्रा लेने जा रहा हूँ। पर ये ना सोचो माँ मैं चिर निद्रा लेने जा रहा हूँ। मैं फिर जन्म लेके इस भारत भूमि में आ रहा हूँ। मैं फिर जन्म लेके इस भारत भूमि में आ रहा हूँ। दूसरे हमें याद पिताजी आते हैं। हमारे पिताजी के साथ ऐसा रिश्ता होता है, डर वाला रिश्ता, कम बात करते हैं, तो भी अपने पिताजी को चंद शब्द कहा होगा, ओ पिताजी मैं बचपन में आपको बहुत दुख दे चुका हूँ। ओ पिताजी मैं बचपन में आपको बहुत दुख दे चुका हूँ। आपके कंधों में बैठकर ये आसमान सिर ले चुका हूँ। आप कहते थे यदि मुझे भरना पड़ेगा एक दिन मेरे कंधों पे आपको शमशान चलना पड़ेगा। पर पिताजी ये प्रश्न आज भी मुझे खा रहा है। आज भी ये सूत आपके कंधों पे ही शमशान जा रहा है। आज भी ये सूत आपके कंधों पे ही शमशान जा रहा है। उसके बाद उसके कुछ शब्द उसके छोटे भाई के, सुन रणवीर गोली बाह में आ समाई, सुन रणवीर गोली बाह में आ समाई, ओ मेरी दाई भुजा उस वक्त तेरी यादें आई। लौट के आऊंगा विश्वास दे सकता नहीं। साहब उसको 35 गोलियां लगी थी, कैसे वो वापस आता है। लौट के आऊंगा विश्वास दे सकता नहीं, फिर से साथ खेलूंगा आस दे सकता नहीं। आज से तुम बहन का ध्यान रखना, जब जब पड़े उसका सम्मान करना। बोल देना रक्षा पर्व जब जब गांव में आएगा, बोल देना रक्षा पर्व जब जब गांव में आएगा। भाई अंबर से नजर आशीष देता आएगा, भाई अंबर से नजर आशीष देता आएगा। उसके बाद मैं सोचा कि मेरे को क्या कहना चाहता होगा। मेरा दोस्त था, साथ उसके पढ़ा, साथ रहा, तो उसने बोला, मैं अपने शब्दों में बयान कर रहा हूँ, ओ दोस्त तुझसे अब क्या छुपाऊं, ओ दोस्त तुझसे क्या छुपाऊं, हो रही पीड़ा बहुत कहाँ कहाँ तक गिनवाऊं। ओ दोस्त तुझसे अब क्या छुपाऊं, हो रही पीड़ा बहुत कहाँ तक गिनवाऊं। पर मुझे खुशी है तेरी बात सच दिखाई, पर मुझे खुशी है तेरी बात सच कर दिखाई। कॉलेज के दिनों में तुझे शायरी की जो सुनाई। समान अधिकारी महोदय, हम लोग कॉलेज के दिनों में उनसे शायरी सुनाते थे। वो शायरी थी कि हम क्यों मरे किसी हसीन दुल्हन के लिए, हम क्यों मरे किसी हसीन दुल्हन के लिए, 2 गज जमीन भी नहीं मिलेगा दफन के लिए। हम मरेंगे तो अपने वतन के लिए, हसीनाएं भी शौक से देंगी दुपट्टा हमारे लाश के कफन के लिए। तो उसी से खुशी हुई थी कि पर मैंने तुम्हारी बात सच कर दिखाई, बातों बातों में तुमने जो शायरी थी सुनाई। पर दोस्त हमें अभी किसी हसीनाए की दुपट्टे की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर दोस्त अब हमें किसी हसीनाए की दुपट्टे की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा शरीर तो भारत माँ के तिरंगों में लिपटी रहेगी। आज से तुझे घर की हर जिम्मेवारी देता हूँ, दोस्ती का यही वादा तुझसे लेता हूँ, दोस्ती का यही वादा तुझसे लेता हूँ। और अंत में अर्धांगिनी अपनी पत्नी को क्या कहता है। वैसे हमारे वायुसेना में कहा जाता है कि आपके पति आपके तब तक है जब तक देश में बीच नहीं आता है। अगर देश बीच में आ जाता है तो सारे वादे भूल जाते हैं। तो अपने पत्नी को कहता है कि इस जन्म में तुम मेरी अर्धांगिनी थी, इस जन्म में तुम मेरी अर्धांगिनी थी, यूं कहो तो शरीर का आधा अंग ही थी। 7 जन्मों तक साथ रहेंगे ये वादा किया था। हमारे हिंदू धर्म में 7 जन्मों की कसम लेते हैं, तो बोला 7 जन्मों तक रहेंगे ये वादा किया था, बुढ़ापे में तुम्हारा साथ देंगे ये इरादा किया था। पर माफ करना प्रिय, पर माफ करना प्रिय, मेरा देश बीच में आ गया, इससे जो वादा किया था मैं सारा वादा भुला गया। इसलिए एक पत्नी ऐसा रिश्ता है जिससे आप बिना कुछ बोले कर सकते हो। इसलिए प्रिय, अंतिम लाइन थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसलिए प्रिय बिना बोले तुझसे हक ले रहा हूँ, इसलिए प्रिय तुझसे बिना बोले हक ले रहा हूँ। मस्तक का सिंदूर तेरे मातृभूमि को अर्पण कर रहा हूँ, मस्तक का सिंदूर तेरे मातृभूमि को अर्पण कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।